वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। देखिए क्लास 7 मैथ्स चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें जो सीपीए की बुक्स है उसकी एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशंस करेंगे। वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.1 ऑफ सीपीए बुक in class 7 chapter 10. First question, which of the following pairs of angles are complementary? देख लिए complementary angles वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, यानी एक एंगल A और एंगल B, इन दोनों को मिला करके 90 डिग्री अगर बनता हो तो उसको बोलते हैं complementary angle, that is called a complementary angle। यहां पर इस पे के 31 प्लस 71, ठीक है, कितना होगा? 31 में 71 को ऐड किया तो ये हुआ आपका 102। तो ये इट इज मोर देन 90, ठीक है, ये 90 डिग्री से अधिक है, ज्यादा है, इसीलिए ये एक कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ठीक है। दूसरा है 25 और 60। देखिए 25 में ऐड करेंगे 65 तो ये हो जाएगा आपका टोटल 90, और जो 90 डिग्री होता है दोनों का टोटल वो एक कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, इसलिए ये एक कंप्लीमेंट्री एंगल है। क्वेश्चन 2, इन ईच केस फाइंड द एंगल दैट इज कंप्लीमेंट्री टू द गिवन एंगल। देखिए अभी हमने आपको बताया कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों एंगल्स का टोटल यानी सम जो है वो 90 डिग्री होता है। यानी अभी हमने बताया, यूं समझ लीजिए कि अक्ष एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल है वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर ये जोड़ जो है सम 90 डिग्री आता है तो दी एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। यहां पर क्या है, हमको देखना है कि यानी अक्ष का y कंप्लीमेंट्री है और y का x कंप्लीमेंट्री है अगर दोनों का टोटल 90 डिग्री 90 डिग्री हो। तो यहां एक एंगल 20 डिग्री है, ठीक है, तो उसका दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? ठीक है, तो 90 में से हम 20 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 70। तो 70 डिग्री इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 एंड 20 इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70, ये हम कह सकते हैं। सेकंड में क्या है, 42 है, तो हम करेंगे 90 माइनस 42, तो ये आपका आया 48। तो 48 डिग्री इज द कंप्लीमेंट्री ऑफ 42 एंड 42 इज द कंप्लीमेंट्री ऑफ 48। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री? ठीक है, ये जो पेयर्स है, दो पेयर्स दिए गए हैं, उसमें सप्लीमेंट्री कौन कौन से है? सप्लीमेंट्री वो होता है जो एंगल्स का, दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री हो, यानी अक्ष प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मान लीजिए ये अक्ष है और ये अगर वाई है, तो इन दोनों को मिलाकर अगर 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। यहां पर हम देखिए 128 प्लस 62 इज 190 डिग्री, इसलिए ये नोट ए सप्लीमेंट्री एंगल, नोट ए सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और यहां पर देखिए 40 ये अक्ष है और ये वाई है, दोनों को जोड़ा हमने 40 प्लस 140, टोटल हो गया 180। तो अगर 180 है तो क्या है, सप्लीमेंट्री है, यानी 40 डिग्री इज सप्लीमेंट्री ऑफ 140 एंड 140 इज सप्लीमेंट्री ऑफ 40। तो यस, इट इज ए सप्लीमेंट्री एंगल्स, इट इज ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये जोड़ा जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ा है और ये वाला जो है जोड़ा है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच केस फाइंड द एंगल दैट इज सप्लीमेंट्री टू द गिवन एंगल। वो एंगल ज्ञात करना है जो कि दिए हुए एंगल का सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? दो एंगल्स का पेयर्स, उन दो, एक पेयर में जो दो एंगल होते हैं यानी एक्स और वाई, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए और उसका जोड़ जो है सम जो है एक
180 डिग्री आए तो दैट इज ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको बताना है इसमें कौन सा एंगल शामिल किया जाए ताकि ये दोनों जो पेयर है ये एक सप्लीमेंट्री एंगल बन जाए। एंगल दैट इज सप्लीमेंट्री। 43 का सप्लीमेंट्री कौन होगा? 180 माइनस 43 लेस किया तो 7 हो गया और 3 हो गया 1। 137 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री ऑफ 43 डिग्री। ठीक है, इसका ये सप्लीमेंट्री ये है। इसी तरह से यहां पर बी में 180 में से सब्सट्रैक्ट किया 76 तो ये बचा 104। तो 104 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 76। 76 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री ऑफ 104। क्वेश्चन 5, इन ईच डायग्राम AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, AOB कौन सी? AOB ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। हमें ज्ञात करना है जिस एंगल का वैल्यू हमें पता नहीं है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच अननोन मार्क्ड वैल्यू। ठीक है, देखिए ये जो एंगल है इसका मेजर कितना है? 40। इसका हमें पता नहीं है। ठीक है, और इसका भी हमें पता नहीं है। हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहां पर दिया हुआ है ये निशान। ये निशान क्या है? राइट एंगल का है, यानी ये जो कोण है EOF। ठीक है, ये कितना है? 90 डिग्री है। तो ये टोटल जो है AOB जो लाइन है इस पे जो टोटल एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा? सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। ये हमको सबको पता है। तो तीनों का टोटल 1 2 तीनों का टोटल 180 डिग्री है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये क्या है? A इसका टोटल है 180 डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो हम निकालेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 40 और 90 को जोड़ा हमने तो 130 डिग्री प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री, या A इज इक्वल टू 180। अब ये इधर से राइट हैंड साइड में आ जाएगा इसलिए ये माइनस का हो जाएगा 130 डिग्री, या हम कहेंगे कि A इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो ये A का 50 डिग्री हो गया और इसका 90 डिग्री हो गया। ये हमको इसका आंसर मिल गया। क्वेश्चन 5 का B, इसमें देखिए ये लाइन है A और B। ये लाइन A और B है, इसके ऊपर जितने भी एंगल है उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं एक पॉइंट से होना चाहिए, उनका सबका शीर्ष एक होना चाहिए, यानी वर्टेक्स एक होना चाहिए। तो देखिए इस पे कितने कोण है? 1 2 3 4 है। 3 का हमें दिया हुआ है, चौथे का पता नहीं है। तो हम देखिए 61 डिग्री प्लस ये कितना है? B प्लस 31 प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये तीनों का जोड़ 61 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ये तीनों जो है इधर आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे 1 2 3। तो हम कहेंगे कि B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 100 और 10 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्रीज। तो B की वैल्यू क्या हो गई? एक 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो गया। मेजर ऑफ ईच अननोन, अननोन कौन सा है इसमें? दी मेजर ऑफ ईच अननोन मार्क्ड एंगल, दी अननोन कौन सा है? E है। तो B का मेजर कितना हो गया? 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया।
Thank you, my dear student. Please like and subscribe